नमस्कार मित्रों, मैं चिराग जोशी स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल कला ज्ञान पर। आज हम कक्षा 12वीं राजस्थान बोर्ड के विषय चित्रकला की पुस्तक भारतीय कला के प्रथम खंड के मध्यकालीन भारतीय चित्रकला का द्वितीय अध्याय मुगल चित्रशैली पढ़ते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। मुगल शैली का टाइम पीरियड जो था वो 1550 ईसा से 1857 ईसा तक था। मुगल एम्पायर जो है वो मतलब ईरान से पर ईरानी चित्रकला का जो है वो प्रभाव पड़ा था। ईरानी फारसी मुगल चित्रकला का आदि स्रोत या जन्म स्थान समरकंद और हिरात था। 15वीं शताब्दी में तैमूर वंश के संरक्षण में फारस की कला उत्कृष्ट को प्राप्त हुई। तैमूर तुर्क की 5वीं पीढ़ी में बाबर हुआ। उसकी माता चंगेज खां की वंशज थी। इस प्रकार उसके नसों में तुर्क व मंगोल का रक्त प्रवाहित था, किंतु उसके व्यक्तित्व को निखारने में ईरान की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का विशेष प्रभाव था। जब बाबर गद्दी पर बैठा तब उसकी आयु सिर्फ 11 वर्ष की थी। परसिस्ती वंश फरगना और समरकंद जैसे राज्य खोने के बाद तथा काबुल में भी बड़ी कठिनाई से पैर जमाने के उपरांत उसने उत्तर पश्चिम में अपना राज्य स्थापित करने का प्रयत्न किया। मंगोल का भी रक्त होने के कारण बाबर के वंशज मुगल कहलाए। बाबर ने अपने पूर्वजों से मिली कला विरासत को धरोहर के रूप में संजोआ। इसी धरोहर के आधार पर भारत में मुगल कला के बीज रोपण किया गया। मुगल चित्रशैली, भारत की जो मुगल चित्रशैली थी उसमें जो फर्स्ट किंग हुआ, मतलब जो बाबर हुआ, बाबर का टाइम पीरियड जो था वो ज़्यादा नहीं चला, मतलब भारत में ज़्यादा नहीं चला। 1526 से 1530 ईस्वी तक की बाबर था। भारत में मुगलों की सल्तनत कायम हो जाने के बाद चित्रकला के क्षेत्र में एक नई दिशा प्रकाश में आई। मुगल की सल्तनत के अधिष्ठाता बाबर का जन्म 14 फरवरी सन 1483 ईस्वी को हुआ। तैमूर की 5वीं पीढ़ी में जो है वो बाबर का जन्म हुआ था। बाबर का पूरा नाम जो था वो जहीर उद्दीन मोहम्मद था। उसके पिता तैमूर उमर शेख थे जो फरगान प्रांत के शासक थे। उसकी माता मंगोल वंश की थी, इसलिए बाबर का शाही वंश मुगल वंश के नाम से प्रख्यात हुआ। बाबर स्वयं तुर्क वंश का था, किंतु मुगल वंश के प्राय सभी उत्तराधिकारियों ने मंगोल और तुर्क दोनों वंशों की परंपरा का भी भांति निर्वाह किया। बाबर को भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना का श्रेय मिलता है, लेकिन वह बहुत कम समय के लिए ही शासन कर सका। 1530 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। इस काल में चित्र उपलब्ध नहीं है, लेकिन बाबर की चित्रकला में बड़ी रुचि थी। वो पेंटिंग्स में जो है बहुत अच्छी रुचि रखता था, क्योंकि उसने पूर्व का राफेल कहलाने वाले प्रसिद्ध ईरानी चित्रकार बेहजाद तथा शाह मुजर्रफ की चित्रकृतियां देखी, वह उनकी समीक्षा भी की थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुज़क ए बावरी बाबरनामा में इन कलाकारों का उल्लेख किया है। अब हम हुमायूं के बारे में पढ़ते हैं। हुमायूं का जो टाइम पीरियड था वो 1530 से 1556 ईस्वी था। हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था।
उसका जन्म सन 1508 ईस्वी में हुआ। उसके 3 छोटे भाई थे, कमरान, अस्करी और एक तीसरा भाई था हिलदार। बाबर के पश्चात वह सन 1530 ईस्वी में सिंहासनारूढ़ हुआ, मतलब उसको किंग बनाया गया। उसकी उम्र उस समय सिर्फ 23 वर्ष थी। हुमायूं का जीवन संघर्षमय रहा और सन 1530 में 1540 ईस्वी तक वह निरंतर सत्ता के लिए संघर्ष करता रहा। लेकिन सन 1540 ईस्वी में कनौज के युद्ध क्षेत्र में शेर शाह ने हुमायूं को परास्त कर दिया और वह लाहौर होता हुआ अमरकोट, सिंध राणा की शरक में पहुंचा। यहाँ 15 अक्टूबर सन 1542 ईस्वी में उसके पुत्र मोहम्मद जलाउद्दीन अकबर का जन्म हुआ। उसके पश्चात वह खानदेश होता हुआ फारस के शाह की शरण में ईरान पहुंचा और वहां 1 वर्ष तक रहा। उसके बाद वो पुनः भारत आया तो अपने कला प्रेम के कारण ईरानी चित्रकार मीर सैयद अली जुदाई और ख्वाजा अब्दुल समद शिराजी को भी भारत लेकर आया। ये दोनों ईरानी शैली के सिद्धहस्त कलाकार थे। बालक अकबर ने उनके चित्रकला सीखी। इस समय जो चित्र तैयार किए गए थे वे पूर्णतया फारसी या ईरानी शैली में तैयार हुए थे, क्योंकि ये दोनों जो मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद थे, ये दोनों ईरान से आए थे और ये ईरानी चित्रकार थे। तो इस वजह, और ये उस वक्त में बहुत मतलब मेन जो आर्टिस्ट थे उस समय के वो ये थे। अब बात आती है अकबर की। अकबर जो था उसका टाइम पीरियड जो था वो 1556 से 1605 ईस्वी तक। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर को हुआ था 1542 में ईस्वी में। सन 1556 ईस्वी में अकबर अपने पिता हुमायूं की मृत्यु के पश्चात लगभग 13 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठ गया। सिंहासन पर बैठते ही उसको अनेक लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी और सन 1570 ईस्वी के पश्चात ही उसने सांस्कृतिक उत्थापना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने राज्य को समस्त उत्तरी भारत में फैलाने के पश्चात अकबर ने दीन इलाही धर्म की नीति अपनाकर धार्मिक उदारता का परिचय दिया और साथ ही मुसलमानों को धार्मिक कट्टरपन को नहीं अपनाया। उसने स्वयं आमेर के राजा बियरिमल की पुत्री राजकुमारी सरुजोधाबाई से विवाह कर उसे धार्मिक स्वतंत्रता दी। इसी राजपूत रानी का पुत्र सलीम बाद में सिंहासन का उत्तराधिकारी भी बना। इन्होंने ईरानी रूपाकौर को भारतीय रंगों में संजोकर अकबर के विचारों को साकार कर दिया। किसने कर दिया? दसवंत और बसावन ने। ये दोनों जो थे ये अकबर कालीन के मेन जो आर्टिस्ट थे वो थे। जैसे प्रतिभा संपन्न भारतीय चित्रकारों ने मिलकर मुगल शैली को प्रणाम बनाया, जिससे मुगल शैली की ईरानी कठोरता व स्थान पर भारतीय कोमलता का सुख समावेश हुआ। अकबर विद्वान व नीतिज्ञ होने के साथ ही कला पारखी भी था, अतः उसने सैकड़ों चित्रकारों के संरक्षण, सम्मान और प्रेरणा प्रदान की। मुगल इतिहासकार अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में लिखा है कि अकबर का बाल्यकाल से ही चित्रकला के प्रति स्वाभाविक झुकाव था। उसके बड़े बड़े कलाकारों ने अपने दरबार में आश्रय लिया। इन चित्रकारों की ख्याति ईरानी व यूरोप तक फैल चुकी थी। भारतीय चित्रकला को व्यापक रूप से देखकर भारतीय संस्कृति व सभ्यता के अनुरूप ईरानी शैली ने उसके चित्रों का निर्माण करवाया, जो समनपूर्ण थे। अकबर ने भारतीय कला, धर्म व संस्कृति को नज़दीक से देखकर मुगल चित्रकारों को इन्हें
चित्रित करने के लिए प्रेरित किया। अकबर का कला प्रेम। अकबर खुद भी एक सिद्धस्त कलाकार था, एक वो आर्टिस्ट था, क्योंकि उसने बचपन में जो है वो आर्ट की ट्रेनिंग ली थी। और उसके पिता जो थे हुमायूं, उसने उसके चरित्र निर्माण के लिए उसको जो है पेंटिंग सिखाई थी। अकबर के समय राजनीतिक परिस्थितियों को थोड़ी स्थिरता व शांति आ गई थी, अतः शाही क्रियाकलापों के पश्चात जो समय बचता था उससे अकबर मुस्लिम व हिंदू दोनों धर्म के चित्रकार ख्वाजा अब्दुल समद शिराजी, मीर सैयद अली, सुखलाल, दसावंत, मुकुंद, जगन्नाथ, माधव, महेश, ताराचंद, सावल, खेमकरण, हरवंश, राम तथा बसवन आदि थे। ये जो मेन आर्टिस्ट जो थे वो अकबर कालीन जो चित्रशैली थे उसके जो मेन आर्टिस्ट थे। इन आर्टिस्ट को जो है वो अकबर ने अपनी शरण दी और अपने जो वो दरबार में जो है उसको इनको ऐड करके रखा। उनकी कला के सामने विश्व के कुछ ही कलाकार ठहर सकते थे। उनकी कला में जैसे जीवन बोल उठता था। अब अकबरकालीन ये प्रमुख चित्रकार थे, उनके बारे में देखते हैं। फर्स्ट जो था वो था मीर सैयद अली। यह ईरानी चित्रकार हुमायूं के साथ भारत आया था। यह ईरान की सफ़ी शैली का चित्रकार था। इसके पिता का नाम मंसूर था जो स्वयं चित्रकार था। मीर सैयद अली अपना उपनाम जुदाई लिखता था। इसके चित्रों में सुंदर और मोहक वातावरण मिलता था। हमजा नामा के चित्र इसके निर्देश में बने। इससे लौकिक और दैनिक जीवन से संबंधित विषयों के चित्रण अधिक प्रिय थे। इसके बनाए चित्रों में लैला मजनू का चित्र, मजनू का जन्म तथा पिता का व्यक्तित्व चित्र प्रमुख था। इसके बाद सेकंड था ख्वाजा अब्दुल समद शिराजी। यह भी हुमायूं के साथ ही भारत आया था। यह ईरानी कला केंद्र शिराज का रहने वाला था। श्रेष्ठ चित्रकारी के कारण इसे शीरी कलम की उपाधि दी गई थी। इसने हुमायूं और अकबर को कला शिक्षा दी। यह अकबर की चित्रशाला का प्रमुख आर्टिस्ट था। इसके शिष्य में श्रेष्ठ कलाकार हुए। यह अकबर का प्रिय कलाकार था। सॉरी, थर्ड जो है वह दसावंत या फिर दसवंत। दसवंत अकबर की चित्रशाला में श्रेष्ठ हिंदू चित्रकार था। सॉरी, प्रारंभ में यह चित्रशाला में सेवक था। इसने अब्दुल समद से चित्रकारी सीखी। रजनाना में इसने सुंदर चित्र बनाए। इसने विचित्र आकृतियों को भी अंकित किया। उसके दैनिक जीवन पर आधारित पौराणिक दृश्यों को भी अंकित किया। मुगल कला में भारतीय का भाव इसी कलाकार की देन है। फिर आता है बसावंत। यह भी अकबर दरबार का महत्वपूर्ण हिंदू चित्रकार था। इसने 100 से आसपास चित्र बनाए। अब्दुल फजल ने इसकी बहुत प्रशंसा की है। बसावंत के चित्र यथार्थ के अधिक नज़दीक है। यह कलाकार पृष्ठभूमि बनाने, मुखाकृति की विशेषताओं का अंकन करने, रंगों का मिश्रण तैयार करने आदि में श्रेष्ठ था। दरबारनामा, अकबरनामा आदि ग्रंथों में इस कलाकार ने चित्रण कार्य किए। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। मुगल चित्रशैली में अकबरकालीन चित्रकला तक आज हमने पढ़ लिया है। कल अब हम जहांगीरकालीन मुगल कला पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जहांगीरकालीन मुगल कला पर। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।